हमारे दलित समाज के बच्चों ने, लड़कियों ने शिक्षा लेनी चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का सोच था और इसीलिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई और आज इसका 79 स्थापना दिवस फाउंडेशन डे आज यहां इस यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान के हॉल में मनाया जा रहा है। आज बारिश भी काफी है, बारिश तो होनी चाहिए, लेकिन आपकी उपस्थिति में आदरणीय महामहिम जी ये प्रोग्राम हो रहा है, इसको बहुत बड़ा महत्व है। ये संस्था जो है, संस्था में थोड़ा हमेशा विवाद चलते रहता है। दूसरी भी संस्थाएं हैं, लेकिन वहां उनका विवाद जल्दी खत्म होता है, लेकिन अपने यहां विवाद करने की अपने समाज में बहुत ज्यादा आदत है। हर एक को अपना अधिकार छीनने का, लेने का अधिकार है, लेकिन आदरणीय महामहिम जी चैरिटी कमिश्नर ने 2 बार ये जजमेंट दे दिया है कि आठवले इसके चेयरमैन है और उनके अध्यक्षता में जो बॉडी है, इस बॉडी को मान्यता चैरिटी कमिश्नर ने दी है। यूनिवर्सिटी हमारा तो सुनती नहीं है, प्रिंसिपल हमारा सुनते नहीं है और सरकार हमारी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ बार बार चर्चा हुई, चंद्रकांत दादा पाटिल साहब से बार बार मीटिंग हुई। चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने आज आना चाहिए था, मतलब आदरणीय गवर्नर साहब इधर आ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संस्था का स्थापना दिवस है, इससे और क्या महत्व उनको हो सकता है। दादा ने आना चाहिए था, ये गलत बात है। हम सरकार को सपोर्ट करते हैं और इसके बावजूद भी मतलब इसी तरह का एटीट्यूड ठीक नहीं है। चंद्रकांत दादा की जिम्मेदारी थी कि आज इधर आना चाहिए। अभी बोल रहे अहमदाबाद गए थे, अहमदाबाद काय के लिए गए थे और गई भी थे तो मैं फॉरेन भी जाता हूं तो मैं प्रोग्राम में आता हूं। जो प्रोग्राम मैं देता हूं, मैं अमेरिका में भी रहूंगा तो मैं उसी प्रोग्राम में पहुंचता हूं। दादा की जिम्मेदारी थी, लेकिन दादा आई नहीं। हम दादा के बारे में नाराज व्यक्त करते हैं और ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए। बार बार मीटिंगें करने के बावजूद भी चैरिटी कमिश्नर ने अगर हम चेयरमैन ऐसा बोला है तो फौरन ऑर्डर निकालनी चाहिए, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी हमारा सुनती नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के किसी में नहीं सुनते हैं। तो चैरिटी कमिश्नर का रिपोर्ट है तो उसको मानना चाहिए। ये चैरिटी कमिश्नर बॉडी इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो महामहिम राज्यपाल साहब आपने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक साथ हम आपके साथ मीटिंग करते हैं, आप भी थोड़ा विषयों को बुलाइए एक बार। और इसी तरह का अन्याय करना ठीक नहीं है। मैं तो अन्याय के खिलाफ मैं लड़ता मैं इधर आया हूं। पैंथर के मूवमेंट से मैं संघर्ष करते करते मैं इधर आया हूं। अगर मैं एक बार मैं संघर्ष करना शुरू करूंगा तो फिर काम बिगड़ जाएगा और इसीलिए हम किसी को बिगाड़ नहीं सकते। सब मिलकर हम काम करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सोच भारत को विकास की दिशा से ले जाने की, इसीलिए हम उनके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ हम रहे हैं और राजनीति में हमने निर्णय लिया और पूरे भारत में मैंने मेरी पार्टी बढ़ाई है। नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 एमएलए हैं, वहां मेरी पार्टी को मान्यता मिली है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।